हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पायल चुबे। आज हम बात करेंगे पोस्ट नेटल पीरियड के बारे में, यानी पीएनसी पीरियड के बारे में, जिसको हम दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स के मिथ्स हैं इसको लेकर। तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व सर्टेन मिथ्स फॉर यू, क्वेश्चंस, आंसर सर्टेन क्वेश्चंस जो इसको लेकर पेशेंट हमें पूछते हैं। सो पीएनसी पीरियड, जिसको हम प्यूपेरियम बोलते हैं, ये शुरू होता है डिलीवरी के बाद, जहाँ पे सारे अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्पेशली यूट्रस और हार्मोनल चेंजेस जो है, दे ट्राई टू कम बैक टू नॉर्मलसी। और ये पीरियड होता है फ्रॉम डिलीवरी टू 6 वीक्स, जिसको रफली 1.25 महीना बोला जाता है। This is a very happy moment in every lady's life जो डिलीवर करती है बच्चा। घर में भी काफ़ी सेलिब्रेशंस होते हैं बच्चे को लेकर, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं मदर को बेबी के लिए, और इन टर्न बेबी को भी मदर के लिए। ये जो पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड भी होता है, बिकॉज आपका स्लीप डिप्राइवेशन भी इस वक्त होता है, बिकॉज आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाया जाए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टाइम आपके लिए होता है, बिकॉज आपको खुद का न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए बच्चे को नर्सिंग भी करना पड़ता है, बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है। सो कमिंग ऑन टू what are the changes expected in your body during this time and what you should be doing. So coming on to tip number 1, अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाया जाए। ओके, फाइन, वेरी गुड। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, मेरा लाइफ अभी सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो गया है इसको फीडिंग करने के लिए और इसका ध्यान रखने के लिए। सो द लेडी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स इसमें क्या करना चाहिए। आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो यूजुअली न्यूनेट्स जो होते हैं वो रात को जागते हैं और सुबह के वक्त सोते हैं। वेल, दिस हैपेंस टिल 3 मंथ्स। तो आपने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए कि आप दिन के वक्त काफ़ी सारा आपका स्लीप कंपेंसेट कर ले, सो जाए उसके साथ। सेकंड, अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर, हमारा बच्चा 2 घंटे के बाद उठ रहा नहीं है दूध पीने के लिए, हम क्या करें। सो वेल, उसको बड़े शांति से आप उसको थोड़ा सा अवेक कर सकते हो। धीरे धीरे अगर वो सोया है तो उसके थोड़े थोड़े कपड़े करके निकाल के, एंड इन अ वेरी हैप्पी मूड यू शुड ट्राई एंड फीड द बेबी। पोजिशनिंग ब्रेस्ट मिल्क के लिए राइट पोजीशन इज टू सिट एंड देन फीड। लेट के तो हम नहीं रिकमेंड करते, बिकॉज न्यूनेट्स बहुत छोटे रहते हैं, तो हम बोलते हैं बैठ के करो। सो यू हैव टू प्लेस योर बेबी ऑन द आर्म, एंड देन जो रिस्पेक्टिव ब्रेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको पीना पिलाना है। बैक एक इज़ अ वेरी कॉमन एलिमेंट ड्यूरिंग सच टाइम। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप यदि कॉट के ऊपर बैठो तो वो कॉट को आप वॉल के अगेंस्ट रख दो, और एक पिलो अगर आप स्ट्रेट रखो, एंड ट्राई एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। फीडिंग के लिए एनी ब्रेस्ट यू कैन स्टार्ट विथ, बट सी टू इट कि पहले आप एक ब्रेस्ट को कंप्लीट करो और बाद में दूसरे ब्रेस्ट को लो। द रीज़न बीइंग इज कि ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन में फोर मिल्क और हाइंड मिल्क होता है। फोर मिल्क पहला पार्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, किसी भी ब्रेस्ट सिक्रेशन का, जो थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है, तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा जाता है। हाइंड मिल्क में थोड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा रहता है, तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट सिक्रेशन होता है। सो इसके लिए आपने एक ब्रेस्ट अगर आप कंप्लीटली पिला दें और बाद में दूसरे को ले, तो इससे क्या होगा कि बेबी विल गेट फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क, एंड एडिशनल फोर मिल्क कैन बी गिवन। यदि आप ये नहीं करें और आप जल्दी जल्दी चेंज करें, तो द बेबी विल गेट ओनली फोर मिल्क। बच्चे ने कितनी बार यूरिन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए। तो नियोनेट एकदम जस्ट बॉर्न बेबी अगर है, तो प्रैक्टिकली एवरी टाइम आप फीड करो तो वो यूरिनेट करता है, तो जिससे आपको एक अंदाज आता है कि आपका बेबी इज वेल हाइड्रेटेड और नॉट। मोशन ऑल्सो, सो अराउंड 7 to 10 or 15 times इज अ नॉर्मल फिनोमिना। देन आप
आपने क्या खाना चाहिए? वेल, यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर इनटेक। जो भी आपका मन करे आपने वो खाना चाहिए, वेज हो या नॉन वेज हो। खाना अपने टाइम टू टाइम खाना चाहिए। एवरी 2 आवर्स यू शुड ईट समथिंग विच इज़ वेरी न्यूट्रिटिव सो दैट यू कैन फीड द बेबी वेल। एक हमेशा मैं टिप हर पेशेंट को, मेरे पेशेंट को देती हूँ कि यू नो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग योर चाइल्ड, तो आपने ब्रेस्ट केयर कैसे लेना चाहिए। बहुत बार क्रैक निपल्स का कंप्लेन होता है कि यू नो द निपल्स दे बिकम सार, पिला नहीं सकते, पेन होता है। सो इसको आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ब्रेस्ट मिल्क हैज गॉट फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो हाइंड मिल्क थोड़ा सा फैटी होता है, वो ही लेके अगर आप निपल के आसपास उसको रब कर दें तो आपका इम्यूलेंट होता है वो, उसकी वजह से हीलिंग फास्ट होगा। नहीं तो आप घी लगा सकते हो, और जब नेक्स्ट टाइम बेबी को दूध पिलाना है तो वो घी पोंछ सकते हो। यू कैन इवन अप्लाई मिल्क क्रीम। इवनिंग टाइम में मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को, नॉट पेशेंट्स बट आई ऑलवेज टेल माय पीएनसी लेडीज कि आप अपने ब्रेस्ट को अगर आप पानी से पोंछ लो, स्पंजिंग कर लो, सो दैट एक वो मिल्क ओडर भी नहीं आएगा एंड इट विल बी लाइक मोर हाइजीनिक फॉर द बेबी, जिससे ओरल थ्रश भी बेबी का बचेगा। एंड से अराउंड 5 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद जब भी आपके सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, तो प्लीज 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 कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव। बिकॉज यही वो वक्त होता है कि जब गलती से भी जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, लेकिन इसमें कभी ओव्यूलेशन भी बहुत बार होता है। तो बहुत बार देर आर फेयर चांसेस ऑफ द लेडी गेटिंग प्रेग्नेंट। सो प्लीज यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव में भी अगर आप पूछो तो देर आर 2 ऑप्शंस। वन इज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सॉरी 3 ऑप्शंस। सेकेंड इज कोई आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आप इंसर्ट कर सकते हो। और थर्ड, आजकल हम लोग प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको पीओपी पिल्स बोलते हैं, वो देते हैं। बट इफ ये दो मेथड्स, लास्ट के 2 मेथड्स अगर आपको करने हैं तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट। थैंक यू।